नमः शिवाय। कामदेव का प्रभाव कब किस पर हो जाए कोई नहीं जानता। मार्कंडेय पुराण में वर्णित स्वारोचिष मनु के जन्म की कथा बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचकारी है। अप्सरा ने तेजस्वी ब्राह्मण से प्रणय निवेदन किया। ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया, उस अप्सरा ने किस प्रकार पुत्र को जन्म दिया, जानने के लिए कथा अंत तक पूरी देखिए। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, वरुणा नदी के तट पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के ज्ञाता, सदाचारी और बहुत ही सुंदर थे। उनके मन में इच्छा रहती थी संपूर्ण भूमंडल घूमकर देखूं। एक दिन उनके घर एक अतिथि पधारे जो विभिन्न औषधियों और मंत्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने बताया कि वे अनेक देशों का भ्रमण कर चुके हैं। ब्राह्मण ने पूछा, आपके शरीर और आयु युवा है, थोड़े समय में आपने इतना भ्रमण कैसे कर लिया? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, मंत्र और औषधियों के प्रभाव से मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिन में 1000 योजन चलता हूँ। ब्राह्मण बोले, भगवान, इस पृथ्वी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा करके मुझे भी अपने मंत्र का प्रभाव दिखाइए। उदारचित आगंतुक बड़े दयालु थे। उन्होंने ब्राह्मण के पैरों में विशेष लेप लगाया और जिधर जाना चाहते थे मंत्र से उस दिशा को अभिमंत्रित कर दिया। ब्राह्मण हिमालय पर्वत को देखने चले गए। वे हिमालय की पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरने लगे। बर्फ पर चलने के कारण पैरों में लगा दिव्य औषधि लेप धुल गया। हिमालय शिखर पर सिद्ध और गंधर्व रहते थे। सैकड़ों दिव्य अप्सराओं से भरे हुए वहां के शिखरों पर अगले दिन आने का विचार कर अपने घर लौटने लगे तो ब्राह्मण के पैरों की गति कुंठित हो गई। ब्राह्मण दोनों समय संध्या पूजन नियम से करते थे। अब उन्हें चिंता हुई कि सूर्यास्त से पहले घर नहीं पहुंच सके और नियम टूटेगा। यदि कोई तपस्वी महात्मा मिल जाए तो वे कोई उपाय बताएं, सहायता करें। ऐसा विचार कर चिंताग्रस्त ब्राह्मण हिमालय पर घूम रहे थे, तभी एक अप्सरा की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्हें देखते ही अप्सरा बरूथनी कामदेव के वशीभूत हो गई। वह सोचने लगी, ये कौन है? इनका रूप कितना मनोहर है। देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और नागों में मैंने किसी को इतना रूपवान नहीं देखा है। यदि ये मुझे ठुकरा ना दें तो मेरा जीवन सफल हो जाए। कामदेव से व्याकुल अप्सरा वरूथनी ब्राह्मण के सामने उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगर से यहाँ आया हूँ। मेरे पैरों में दिव्य लेप लगा हुआ था जो बर्फ के जल से धुल गया है। इस कारण मैं अब दूर गमन की शक्ति से रहित हो गया हूँ। वरूथनी बोली, ब्राह्मण, मैं अप्सरा हूँ, मेरा नाम वरूथनी है, मैं यहाँ विचरती रहती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव के वशीभूत हो गई हूँ। बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ? इस समय सर्वथा आपके अधीन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मैं जिस उपाय से अपने घर जा सकूं और मेरे नित्य कर्मों की हानि ना हो वही मुझे बताओ। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं सूर्यास्त से पहले ही अपने घर पहुंच जाऊं। वरूथनी बोली, महाभाग, ऐसा ना कहिए। ऐसा दिन कभी ना आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाएं। ब्राह्मण कुमार, आपने मेरे मन को हर लिया है। मैं कामदेव के वश में हूँ। आपको सुंदर हार, वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य, भोजन आदि सभी भोग सामग्री दूंगी। आप यहीं रहिए। यूं कहकर बावली सी हुई वह अप्सरा सहसा ब्राह्मण का आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ दुष्ट, मेरे शरीर का स्पर्श ना कर, अपने ही जैसे अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं तो किसी और भाव से प्रार्थना करता हूँ और तू किसी और भाव से मेरे पास आती है। गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियाँ ही मेरे आराध्य देव हैं। अग्निशाला ही मेरे लिए रमणीय स्थान है।
कुश आसन से सुशोभित वेदी ही मेरी प्रिया है। वरुथनी, ब्राह्मण को भोग के लिए नहीं, नैमित्तिक कर्मों के लिए चेष्टा करनी चाहिए। ये इस लोक में क्लेश मुक्त जान पड़ने पर भी परलोक में उत्तम फल देती है। वरुथनी बोली, ब्राह्मण, मैं मर रही हूँ, मेरी रक्षा करने से आप परलोक में पुण्य पाएंगे। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, वरुथनी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की अभिलाषा कदापि ना करें, अतः मैं तुझे नहीं चाहता, भले ही तुझे कितना भी कष्ट हो। मार्कंड जी कहते हैं, यूं कहकर उन ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन किया और गाहर पत्य अग्नि को प्रणाम कर स्तुति की और कहा, यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक धर्म का परित्याग न किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से मैं आज घर पहुंचकर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि मेरे मन में कभी पराय धन तथा पराय स्त्री की अभिलाषा न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण कुमार के ऐसा कहने पर उनके शरीर से गाहर पत्य अग्नि ने प्रवेश किया। वे ज्वालाओं के रूप में प्रकट हुए अग्निदेव की भांति उस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। उन तेजस्वी ब्राह्मण का ऐसा रूप देखकर वरुथनी के मन में उनके प्रति अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव के प्रवेश करने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे उसी प्रकार तुरंत ही वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्मों का अनुष्ठान किया। प्रिय भक्तगण, फिर उस अप्सरा को वह ब्राह्मण कैसे मिला, उनके पुत्र का चरित्र जानने के लिए कृपया अगली वीडियो बृहस्पतिवार को जरूर देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।